एजेंडा आज तक और मेरे साथ हैं सबके चहीते, सबके फेवरेट सुनील ग्रोवर। सुनील, पहले तो मज़ा आ गया। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत लोगों ने भी मज़ा करा आपके साथ यहाँ पे मैं एजेंडा आज आपके तक। साथ बातें करता हूँ जब भी तो मज़ा ही आता है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताइए पहले तो, नया शो आपका आ गया है जी और आज तक के सारे दर्शकों को भी बताइए। जी। अब इस बार खुरानास की एक झलक तो हमने देखी, आगे जी क्या क्या देखने को मिलेगा? अभी शो शुरू हुआ है स्टार प्लस पर। सैटरडे संडे रात 9:30 बजे आता है और इसके अंदर एक एक परिवार सेटअप किया गया है जो मुंबई में स्टूडियो ऑफ कोर्स, खुराना परिवार, जिसके अंदर मैं जीजा हूँ। और जीजा जो होता है हमारे यहाँ सालिया बहुत ज़्यादा ही चुनी है आपने। सालियाँ हैं, लेकिन किस किस तरह की सालियाँ हैं, हर साइज़ आकार प्रकार की सालियाँ हैं। 7 फुट की साली कहाँ से? पता नहीं 60 फीट 2 इंच। उसको बस यही दुआ होती है कि बाहर बिजली के खम्भों के जो तारें होती हैं उसमें ना आ जाए, बस इतना ही दिमाग में होता है। और ये इसके अंदर मैं जीजा बना हुआ हूँ तो, और अपार है वो साला बने हुए हैं। तो मैं जब भी जीजा बाहर कितना भी नालायक क्यों ना हो घर के बाहर, पर ससुराल में आते ही वो उसकी ठाठ शुरू हो जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज। हाँ बताओ, इज्जत चाहिए उसको, चाहे कोई इज्जत दे ना दे उसको इज्जत चाहिए। तो ये शो में सेलेब्स आते हैं, तो 2 एपिसोड आए हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दीज एपिसोड्स एंड गिविंग सो मच लव। मुझे एक्चुअली मैं अंदर से बहुत नर्वस और एंजाइटी थी कि कैसा लोग रिएक्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं टेलीविज़न पे आ रहा था। थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू सो मच। ये जीजा की जो आप बात करिए, एक जसपाल भट्टी का एक वो आया था जीजा जी, उन्होंने पूरी वो करी थी जिसमें वो जीजा बनते हैं, वो अपने जीजे पे रोब झाड़, मतलब उन हाँ, अपने उनका साले डबल पे टिक जोड़ते था, हैं। हाँ, डबल टिक था। मैंने भी बहुत देखे कमाल। वीसीडी ऑफ कोर्स, इज ए लेजेंड कमेडियन। और उन्होंने बहुत फैमिली पे, पॉलिटिक्स पे, सटायर बहुत सारे उन्होंने काम किया। उनको एक वीडियो फिल्म निकाली थी उन्होंने, जीजा जी। और उसके अंदर एक जीजा रॉब डालता है, फिर जीजा के जीजा पे दूसरा जीजा रॉब डालता है, तो इस तरह का सेटअप था, बहुत बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। है। हाँ अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएं कि आपके आज आपने देखा क्राउड कैसे आपसे, सब आपके सारे कैरेक्टर सबको मुंह ज़बानी याद है, मेरे ख्याल आपसे भी ज़्यादा उनको याद होता होगा कि यहाँ पे ये करा था रिंकू भाभी ने। तो ये रिंकू भाभी हो गई, गुत्थी हो गई, अब ये दो फीमेल कैरेक्टर्स है जो आपके कल कैरेक्टर्स बन गए, इनमें डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था, कैसे आपने निभाया दोनों किरदार? दोनों मेरे लिए, कभी मैं जब ये फीमेल कैरेक्टर करता हूँ तो मेरे लिए जेंडर दिमाग में नहीं होता। मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि यार ये एक मैं फीमेल कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ होता है कि एक कैरेक्टर है। और रिंकू भाभी ब्याहता थी या है, और गुत्थी अनमैरिड लड़की है, अलग पंजाब नॉर्थ इंडियन सेटअप की। और जो रिंकू भाभी है वो कहीं शायद यूपी बिहार बॉर्डर के उधर उस साइड पे है वो। सो तो माइंड सेट, जिस तरह की वो साड़ी पहनती हैं, जिसका व्यवहार करती है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रेट, ये शर्माती है, थोड़ी बेबाक है। तो दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स। यह जो यहाँ मैम बात कहना चाहते हैं कि हमारी जो हस्बैंड है हमको प्यार नहीं करते, तो उनका अलग स्टाइल था। और ये क्यों हस्बैंड की बातें, हस्बैंड चाहे जान दे दे, इतना भी कर ले, पर इनको लगता है कि हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। उस सुबह बेचारा 4 बजे आता है, रात को 9 बजे सुबह 4 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है। तो इसको लगता है कि अब वो आते ही सो जाते हैं। तो इनके अलग अलग कंप्लेन्स हैं। जो गुत्थी है वो थोड़ी सी, अब तो काफ़ी अरसा हो गया मैंने टेलीविज़न पे आपका गुत्थी को इंट्रोडक्शन नहीं देखा। देखा, गुत्थी का इंट्रोडक्शन अगर आज तक के लिए आपने। गुत्थी आज तक एजेंडा एजेंडा, आप किधर, कौन सा गुंडा, हेलो, क्यों क्यों देख रहे हो इधर, मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो वो उसका एक अलग, काफ़ी टाइम से नहीं किया मैंने एक्चुअली गुत्थी। आई मिस हर। बहुत बहुत, वो तो जब गुत्थी चढ़ा था तो लोग पागल हो गए थे कि उन्हें सब गुत्थी ही देखते थे। अच्छा, मशहूर गुलाटी का भी कैरेक्टर आपको बहुत फेमस है, और खुराना पे लास्ट में आऊँगा, लेकिन मशहूर गुलाटी भी मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि उन्हें वो जिस तरीके का इंसान हाँ है, हाँ बिल्कुल ही फ्रॉड इंसान है। बिल्कुल फ्रॉड है, नालायक है। और लेकिन अपने आप को, लोगों को, उसको भी पता है शायद कि अंदर से वो नालायक है, लेकिन उन लोगों को ये दिखाना है उसको समझदार बन के कि वो है बड़ा समझदार। बे एज अ डॉक्टर आई वांट टू से, यू नो, एक पेशेंट मेरे पास आया, मेरे को कहता, डॉक्टर साहब मेरे दांत बड़े पीले हैं। तो मैंने उसको कहा कि ब्राउन टाई लगा लिया कर, मैचिंग हो जाएगी। सो यू नो आई सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दैट। सो एक पेशेंट आया, मेरे को कहता, डॉक्टर साहब मेरे को दूर का दिखाई नहीं देता। मैंने कहा टांगे ठीक है तेरी? कहता हाँ। तो मैंने कहा फिर पास जाके देख लिया करना, ये कौन सी प्रॉब्लम। सो उसके अपने डॉक्टर बशीर गुलाटी के इलाज है, इज नॉट अ डॉक्टर, इज एन इंस्टीट्यूशन।
अब देखिए, लेकिन इतने सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स थे, क्योंकि अब शो आपने नया कर लिया, अब नए नए कैरेक्टर्स आ गए, लेकिन इनको जो मिस करते हैं लोग, वो मांगते तो होंगे कि यार फिर से लेके आइए देखिए, एक बार जब आप जब ये इसी बात से, जब मैंने जब तक गुत्थी करता था तब तक रिंकू भाभी नहीं किया था मैंने, तो एक चीज़ को शुरू करना पड़ता है। हो सकता है उसे लोग पसंद करें, हो सकता है ना पसंद करें। तो रिंकू भाभी की जब मैंने नया नया करना शुरू किया था तो लोग कहते थे यार गुत्थी बहुत अच्छा है, हम गुत्थी देखना चाहते हैं। बट आपको कुछ, मेरे अंदर बड़े सारे कैरेक्टर भरे हुए हैं, मुझे धीरे धीरे करके सारे करने हैं। तो आई लुक, दैट्स वाई मैं कुछ फिल्में भी कर रहा हूँ तो अलग अलग उसके अंदर ह्यूमर एंगल काट के उसका जो रियल सेल्फ और कैरेक्टर का वो डाल देते हैं। अदरवाइज़ टीवी में जब ह्यूमर फॉर्मेट में उसका कैरिकेचर बना देते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह का मुझे मज़ा आता है, जिस तरह का काम मुझे करना पसंद है, वो है कि कुछ नया, कुछ अलग अलग ट्राई करते रहो। तो जब तक गुत्थी कर रहा था तब तक लोगों को लगता रिंकू भाभी, मुझे भी डाउट होता था कि यार रिंकू भाभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी, तो गुत्थी से कैसे कंपेयर होगा। फिर जैसे मशहूर गुलाटी था कैरेक्टर, तो मशहूर गुलाटी के साथ काम करते करते फिर मशहूर गुलाटी पसंद करने लगे। अभी जैसे ये प्रमोद कुमार जो हमने इस शो में किया है, तो अंदर से, पर जैसे सेकंड एपिसोड हम शूट कर रहे थे तो मैं, जैसे प्रमोद कुमार बोलते थे, जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि मेरी बात सुनिए, तो लोगों की हंसी आनी शुरू हो गई थी। बिकॉज 2 एपिसोड तक जब हम शूटिंग कर रहे थे स्टूडियो ऑडियंस, तो तब जाके मुझे थोड़ा सा अंदर से मज़ा आया कि अभी मैंने कुछ कहा नहीं है और मैं सिर्फ यहाँ बैठा हूँ, और इसमें जोक भी नहीं है इस बात में, मेरी बात सुनिए आप। तो मैंने इतना बोला और यहाँ से हंसी आई, तो मुझे लगता था कि अब ऑडियंस के साथ कनेक्शन बैठ रहा है। सो आई होप ये कनेक्शन जो स्टूडियो ऑडियंस के परे हैं उनके साथ भी बैठे। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, और ये काम बड़ा अच्छा है जिस जो हम काम करते हैं, इवेंचुअली लोगों के चेहरे पे स्माइल आता है, लोगों को हंसाता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो अच्छा है, लोगों का स्ट्रेस कम होता है। आखिरी 2 सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि एक तो आपने कैरेक्टर्स बताए, ये कैरेक्टर चुनना आपके लिए अब कितना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपके फीमेल कैरेक्टर्स भी उतने पॉपुलर हैं, मेल कैरेक्टर भी उतना पॉपुलर है, तो अब नया शो ला रहे हैं तो प्रेशर आप पे है कि परफॉर्म करना है, टीआरपी आनी है, वगैरह वगैरह। मेरे साथ ना हमेशा एक चीज़ जो मुझे फेस करने को मिलती है, जब मैं कहीं जाता हूँ तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं उनको लगता है कि मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी एक अलग अलग लोग करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, और अ, तो प्रेशर ये होता नहीं है कि किसको, मेरे को अंदर से कैरेक्टरिस्टिक्स जब क्लियर होती है मैं करने लगता हूँ। पर जब लोगों को प्रेशर ये होता है कि समझ में आएगा या उसको एंजॉय कर पाएंगे या उनके साथ कनेक्शन बैठ पाएगा या नहीं, वो एक हल्का सा एक रहता है, पर वो मेरे हाथ में नहीं है। और आखिरी सवाल यही कि इतने सारे एक्टर्स के साथ आप परफॉर्म करते हैं, और मैंने देखा है कि जो भी फिल्म स्टार्स को हम इंटरव्यू करते हैं, वो इतनी दिल से आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं, आपको भी शायद खुद नहीं पता कि आप स्टेज पे क्या कर जाते हैं, बिल्कुल ही आप अपने जब मूड में होते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता है जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स जो हैं आपके शोज पे आते हैं, और उनको जब आप अपनी उंगलियों पे बेसिकली नचाते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, फॉर अ गाय जो कि एक छोटे शहर से आया और उसने इनको सबको आइडलाइज करा, और आज पूरा का पूरा शो वो उनके लिए कराता है, सब प्रमोशंस के लिए आते हैं। जी, मुझे अच्छा लगता है, मेरे को ड्रीम लगता है, अभी भी ड्रीम लगता है कि जो ऑफ कोर्स इफ आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू मिस्टर बच्चन, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे बिलीव नहीं होता कि यार मैं बच्चन साहब के साइड में बैठा हूँ, या ये ड्रीम है। मुझे डर लगता है कि कभी कभी यार ऐसा ना हो कि एक दिन मैं सो के उठूँ कि अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। सो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे को इस बात का, ये मैं, इतने सारे लोग इस वक्त मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, तो मुझे कई कई बार लगता है कि ऐसा ना हो यार कि सुबह उठूँ और लगे कि नहीं ये सपना था। सो अगर ये सपना है तो इसे, इसका मज़ा लेते हैं, इन्जॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप एजेंडा आज तक में आए, और ऐसे ही हंसाते गुदगुदाते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।